दोस्तों पॉक्सो के मामले में या पॉक्सो के जो ऑफेंसेस होते हैं या फिर हम कुछ इस तरह कहें, जो 2012 का एक्ट आया, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, अमेंडमेंट आया 2019 में, जिसमें कि सेक्शन 6 में मिनिमम 20 साल की सजा है और सेक्शन 4 में 10 साल की मिनिमम सजा होती है। अब ऐसे मामलों में देखा यह जाता है, जो सवाल बहुत ही ज्यादा आप लोग पूछते हैं या फिर जब आप हमारे ऑफिस में हमसे मिलने आते हैं तब भी आपके पास ये सवाल होता है, या फिर जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं वो भी इस सवाल को पूछते हैं कि क्या मेडिकल की वैल्यू है, मतलब कि मेडिकल में तो कुछ आया ही नहीं। लड़की बोलती है ऐसा कुछ हुआ, वो बच्चा बोलता है ऐसा कुछ उसके साथ कोई भी चीजें हुई है, मतलब गलत व्यवहार उसके साथ हुआ है, पर ये मेडिकल में तो कुछ आया ही नहीं, मतलब हमारा केस बनता नहीं। मेडिकल सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है आप लोगों के दिल में। साथ में ही कुछ ऐसे सवाल आप लेकर आते हो जिन सवाल को पॉक्सो एक्ट में जगह नहीं दी गई है, जैसे कि लड़का लड़की घर से भाग गए, जाने के बाद महीना 2 महीना 3 महीने साथ में रहे, शादी भी कर ली, साथ में दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद में आते हैं और बोलते हैं कि ये तो रजामंदी से था, लड़की भी शादी करना चाहती थी, लड़का भी शादी करना चाहता था, बाद में ये लोगों शादी भी कर ली। एक ये सवाल बीच में आता है, लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। पॉक्सो का सिर्फ एक ही मतलब है, 18 साल से कम तो वो बच्चा है, उसके साथ कोई भी हुई घटना वो पॉक्सो में आती है, कोई भी सेक्सुअल घटना अगर उसके साथ में होगी तो पॉक्सो में इन मुद्दों पर भी बात करेंगे और भी कुछ मुद्दों को छेड़ेंगे पॉक्सो के बारे में। आप पर अगर कोई भी केस दर्ज हुआ है, आपके किसी भी सगे संबंधी पर केस दर्ज हुआ है, या फिर आप कोई नए वकील साहब हैं, आपके बहुत काम का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो में क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चीजें हैं जो पॉक्सो एक्ट में मेंशन करोगे भी तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो लोग लेते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे उनके पास हैं, वो बोलते हैं कि सर जो घटना हुई उसमें बच्चा बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने इस डेट को मेरे साथ कोई भी कुकर्म किया। जब उसका मेडिकल करवाया गया, मेडिकल में यह भी सवाल आता है कि मेडिकल कराने से मना कर दिया, यह भी सवाल आता है कि मेडिकल में कुछ नहीं आया, यह भी सवाल आता है लड़का लड़की दोनों प्यार करते थे, दोनों का कंसेंट था एक दूसरे के साथ में, ऐसे में हुआ। दोस्तों तीनों ही चीजों का पॉक्सो एक्ट में कहीं जगह नहीं है। आप ये डिफेंस अगर लोगे तो केस 100% हारोगे, बचोगे नहीं, आप बच नहीं सकते। देश चलेगा कानून के अनुसार, देश चलेगा रूल बुक के अनुसार। रूल बुक कौन सी है? रूल बुक दोस्तों ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि एक्ट आया 2012 में और जिसका अमेंडमेंट आया 2019 में। यहां लिखा है 2019 में। आप इस तरह का एक्ट ले सकते हो, पॉक्सो एक्ट, उसमें सब कुछ लिखा है। इस पूरे एक्ट में टोटल ही 46 सेक्शंस हैं, 46 सेक्शन में ही पूरा एक्ट बटा हुआ है, बट यहां पर कंसेंट नाम का कोई वर्ड नहीं। मेडिकल में कुछ आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं। लड़की ने, बच्चे ने बस स्टेटमेंट दे दी, 164 के बयान हो गए, आपके अगेंस्ट ठोक कर बयान दे दिए, समझ लो कि आपका मामला तय हो गया कि अब आपको सजा होने वाली है। बेल लेना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान बेल लेना नहीं है। और आप जब केस को पूरा लड़ते हो, लड़ने के एंड में अगर आपने डिफेंस गलत लिया, डिफेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। सभी नए वकील साहब जो भी नए वकालत में आए हैं, पॉक्सो एक्ट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट से अलग चलता है, इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना होगा। कोई भी नए लॉ स्टूडेंट्स जो भी कोई अभी पढ़ रहे हैं कानून को, आपके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, सगा संबंधी जानकार कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, वीडियो में समझे इन बातों को कि इन चीजों का कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं है। आप अगर यह भी बात बोलते हैं कि बच्चे ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया तो भी यह माना जाएगा। सेक्शन 29 इस पॉक्सो एक्ट का बोलता है कि आपको गिल्टी ही मानकर उस केस को चलाया जाएगा। मतलब कोर्ट ऐसा प्रेज्यूम करेगा कि आप गिल्टी हो, आपने वो अपराध किया है और आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पॉक्सो एक्ट के अनुसार कोई भी स्टेप आपको ऐसा फॉलो करना ही नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेप लेना ही नहीं है कि आपके क्लाइंट को परमानेंट जेल में रखवा दे, मतलब परमानेंट वो जेल में ही रहे, सजा उसको हो जाए, क्योंकि उम्र कैद फांसी तक का प्रावधान है सेक्शन 6 में। तो आप मेडिकल की बातें नहीं करना, आप ये मत करना कि मेडिकल कराने से बच्चे ने मना कर दिया, आप ये बातें मत करना कि कंसेंट दोनों का था। अगर कंसेंट था भी, लड़का लड़की चले गए, आपने अगर अपने मुंह से भी ये बोल दिया, क्रॉस में बोल दिया या कहीं भी ये बोल दिया कि हां दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ है, तो आप गए, आप फंस गए पूरी तरह से उसके अंदर। आपने ये बोल दिया कि मेडिकल में कुछ नहीं है बट हाँ वो हुआ था, उसकी मर्जी से हुआ था, या कोई भी किसी भी तरह का सिनेरियो आप बनाते हो, ये सब चीजें एडमिट नहीं की जाएंगी, आपको प्रूव अपने आप को करना होगा। आप सभी से मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई भी इंसान के अगेंस्ट 1 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, बच्चे ने बोला कि इन अंकल ने, इन भैया ने, कोई भी हो सकता है वो, इन्होंने मेरे साथ 1 साल पहले इस तरह का कुकर्म किया था, मुझे बुलाया था, अपने कमरे में बुलाया या मुझे गाड़ी में ले गए, कुछ भी हो सकता है, बहला फुसला कर ले गए, मेरे साथ कुकर्म किया, ऐसे में मुकदमा
दर्ज हो जाएगा और डायरेक्ट अरेस्ट, फटाफट से अरेस्ट होगा, देर नहीं लगेगी इसके अंदर। आपको एंटीसिपेटरी बेल लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। एंटीसिपेटरी बेल लगाने का मौका मिल जाए, बहुत आप भाग्यशाली हो, बट एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए ये तो फिर आप समझ लीजिए भगवान धरती पर अवतरित हो गए। क्योंकि होता क्या है कि अगर पूरी तरह से फेक मामला है तो भी प्रूफ आपको करना है। मतलब यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपको प्रूफ करना है कि पॉक्सो में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन मामलों को आप ध्यान रखें। किसी भी इंसान के ऊपर केस हो जाए 2 साल 4 साल 5 साल पहले का, 1 साल पहले का, प्रूफ कैसे करेगा वो? क्योंकि उसमें लिखवाया क्या जाता है कि 2021 में नवंबर के महीने की बात है। अब 2021 में नवंबर के महीने की बात है। पूरा नवंबर या तो आप अब्रॉड में थे, आप थे ही नहीं इंडिया में, बात एक अलग है। आप गांव में थे पूरे महीने में, तो प्रूफ करना पड़ेगा फिर भी आपको कि आप नहीं थे। बिना प्रूफ करे आप बच नहीं सकते हो यहां से। और डेट स्पेसिफिक है नहीं। डेट स्पेसिफिक कब आएगी? जब 64 के बयान होंगे और जब आपके वकील साहब क्रॉस करेंगे। तो यह बड़ी विडंबना है पॉक्सो में। इन बातों को समझना पड़ेगा कि यहां पर मेडिकल की एडमिसिबिलिटी होगी बाद में जाकर, बट शुरू में तो नहीं है। बेल आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। तो यहां वकील साहब, जो एक्सपर्टीज होती है वकील साहब की, उस एक्सपर्टीज के अनुसार वो सवाल पूछते हैं। क्योंकि वकील साहब अलग अलग है। हो सकता है बहुत सारे वकील साहब सिविल में ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है क्रिमिनल बहुत सारे एक्सपर्ट हो, एनडीपीएस एक्सपर्ट हो सकते हैं, चेक बाउंस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। पॉक्सो एक अलग कानून है। पॉक्सो एक अलग तरीके से कानून चलता है, अलग तरीके से ट्रायल में चीजें सामने आती हैं। और यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर नहीं है। और जो सजा का प्रावधान है बहुत कठोर है, बहुत सीरियस है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि इसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है। मामले को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझकर एक एक कदम फूक फूक कर रखें, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। शुरू में तो आपको लगेगा मेरा ट्रायल ठीक चल रहा है, पर बाद में जब आपको सजा हो जाएगी, जब आप जाओगे अपील लगाने, तो अपील भी एडमिट नहीं होगी, सालों साल जेल में काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर कानूनी सलाह चाहता है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।